हेलो गाइस। सुबह सुबह हम जा रहे हैं कैंप, वो भी संडे को। वी आर ऑल सेट फॉर कैंप। और यहाँ मेरी फ्रेंड सलोनी भी आ चुकी है। से हाय। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने मेस में। आज मेस में है परांठा, आलू की सब्ज़ी और पोहा और चाय। मेरी फ्रेंड ने यहाँ पे सिर्फ पोहा लिया, उसको परांठा नहीं खाना था। और सुबह सुबह ही ये स्टार्ट हो गया एक दूसरे के मज़े लेने। अब हम जा रहे हैं एम्बुलेंस की ओर। और ये मेरी फ्रेंड जब से बोले ही जा रही है। और ये हमारी एम्बुलेंस स्टार्ट हो चुकी है। इसी में बैठ के हम जाएंगे अपने कैंप। फिर हम सब भी इसमें बैठ जाते हैं, जिसका टूर मैं पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं जहाँ हमारा कैंप है। फिर हम अपना सामान निकालते हैं। हम जा रहे हैं कैंप की ओर। और हमारा कैंप है गांव में, देख सकते हैं आप। यहाँ पे होगा हमारा कैंप और ये एक मंदिर है जहाँ सब बच्चे बैठे हुए हैं। फिर मैं खोलती हूँ अपनी क्रॉक्स और जाती हूँ मंदिर में। यहाँ बच्चे पोएम्स और कविताएं सुना रहे थे। आप देख सकते हो ये गांव बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऊपर से आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। फिर टर्न वाइज टर्न ये सब बच्चे कविता सुनाते हैं हमें। और बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चे थे ये कैंप हमें सद्भाव सेवा फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज़र ये अंकल थे और यहाँ पे ये कविताएं सुना रहे हैं सबको। वृक्ष होते हैं चिड़िया का। उसके बाद हम बच्चों का चेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं वन बाय वन। यहाँ पे सद्भाव सेवा फाउंडेशन के द्वारा ये अंकल बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं और बहुत सारी मदद करते हैं बच्चों की। फिर मैं करती हूँ इनका डेंटल चेकअप। बच्चों के साथ साथ हमने बड़ों का भी डेंटल चेकअप कर लिया साथ में। फिर फाउंडेशन के द्वारा हमें यहाँ पे सम्मानित किया गया। और फिर आई मेरी टर्न। फाउंडेशन के तत्वाधान में काफी समय से ये सेंटर चल रहा है। इसके बाद मैंने सबको दी ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस और उनको समझाया कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है ओरल हाइजीन की। बट आप लोग मानोगे नहीं गाइस, इन बच्चों के दांत बिल्कुल साफ़ थे, बिल्कुल साफ़। सिर्फ एक या दो बच्चों के दांतों में दिक्कत थी या केरीज थी, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी गाइस इन बच्चों को। और इसका कारण है इनकी डाइट गाइस। और ये वैसे भी गांव में रहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ये कुछ भी नहीं पीते हैं। ना ही ज़्यादा चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ मिलती हैं यहाँ पर, तो वो भी नहीं खाते हैं। तो इसके कारण इन बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा क्लियर, एकदम साफ़ सुंदर थे। सो डाइट बहुत ज़्यादा प्ले करती है हमारे टीथ की हेल्थ में गाइस। फिर बच्चों ने इंडिपेंडेंस डे के लिए जो भी डांस प्रिपेयर किया था वो उन्होंने हमें करके दिखाया। इतने क्यूट थे गाइस, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप लोग भी थोड़ा डांस देख लीजिए। उसके बाद आती है बड़े बच्चों की टर्न और ये सब लड़कियां हमें राजस्थानी डांस करके दिखाएंगी गाइस। हम इनका डांस एंजॉय कर ही रहे थे कि यहाँ की मैम मुझे खींच के ले गई और बोलते कि हमारे साथ राजस्थानी डांस करो। जबकि मुझे राजस्थानी डांस नहीं आता है क्योंकि मैं जम्मू से हूँ और मैं राजस्थान से नहीं हूँ गाइस। बट स्टिल उनका सम्मान रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत डांस कर लिया और फिर आ गई वापस। बट
सच बोलूँ गाइस, शहर के और गाँव के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ इन्वायरमेंट या फिर फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही नहीं बोल रही हूँ गाइस, उनके बिहेवियर, उनके नेचर के और उनकी आंखों में जो हमारे लिए इज्जत दिख रही थी वो कुछ ज़्यादा ही थी गाइस। अच्छा भोजन करेंगे। We are finally done with our camp. इन बच्चों की तरफ देख के तो बस मन में एक ही सवाल आ रहा था कि पता नहीं हम इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए। सही में वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है गाइस, इसलिए गाइस हमेशा खुश रहो, क्योंकि ये वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता है। और जितनी जल्दी हो सके अच्छी अच्छी मेमोरीज बना लो। उसके बाद हम वापस निकल रहे ही होते हैं, बट हमारे ड्राइवर अंकल ही गायब हो जाते हैं। तो हमें बहुत क्यूट क्यूट से यहाँ पे हैन के बच्चे दिखते हैं जिसके साथ हम खेलते हैं। एक रैप्टे में यहाँ मेरी फ्रेंड मेरे साथ मस्ती कर रही होती है और फिर हम यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करते हैं। गाँव में बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे होते हैं बहुत सारे सीताफल के पेड़ और ये बच्चे हमें सीताफल तोड़ के देते हैं कि दीदी आप ले जाना। फिर ये एक बच्चा पेड़ पर चढ़कर हमारे लिए बहुत सारे सीताफल तोड़ता है और सीताफल को देखकर मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा खुश। फिर ये बच्चे और ज़्यादा सीताफल तोड़ने लग जाते हैं हमारे लिए। फिर हम करते हैं बहुत ज़्यादा मस्ती बच्चों के साथ और पता नहीं कैसे ये बच्चे बबल्स क्रिएट कर रहे थे सिर्फ एक स्टेम से। फिर क्या था, मैंने भी सोचा कि मैं भी एक ट्राई करके देख लेती और फिर उसके बाद मैं तो रुक ही नहीं रही थी, इतने ज़्यादा हो गया। इस मोमेंट में मुझे कोई नहीं बोल सकता है कि मैं एक इंटर्न हूँ, पीटीएस इंटर्न। लाइक लिटरली मैं भी बच्चों की जैसे हरकतें करने लगी। सही कहते हैं लोग, बच्चों के साथ बच्चे ही बनना सबसे बेस्ट है। फिर यहाँ मेरे पोस्टिंग में खा रहे हैं सीताफल जो उन्होंने तोड़ा था। फिर इन बच्चों ने मुझे बहुत सारे सीताफल तोड़ के दे दिए और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस गांव में आने का मौका मिला और इन बच्चों से मिलने का मौका मिला। लिटरली द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। इतनी ज़्यादा मस्ती की मैंने आज के दिन, इतनी ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सही में। फिर इन्होंने हमारे लिए लाया एक पॉलीथीन जिसमें हमने बहुत सारे सीताफल रखे। बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे हमें देखकर और हमारे साथ साथ ही रह रहे थे हर वक्त। उसके बाद ही मेरी फ्रेंड भी मस्ती कर रही है। इन बच्चों को कैमरे में आना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा था और ये बहुत खुश हो रहे थे और जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहीं वहीं पीछे पीछे आ रहे थे। उसके बाद ड्राइवर अंकल तो थे ही नहीं, तो मेरी फ्रेंड सलोनी खुद स्टार्ट करने लग गई। अरे आगे मत ठोक देना गाड़ी को। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये बस एक चलाने का ट्राई कर रही थी, जो कि इसको आता नहीं है चलाना, बट स्टिल ये ट्राई कर रही थी। वो देना, ये हमारी सलोनी गुजर गाड़ी चला रही है। मैम के दीवाने हो चुके हैं बच्चे। आ जाएगा। पता नहीं ये यहाँ पे क्या ही बोल रही थी। लिटरली इतनी सारी मस्ती करने के बाद हम खाते हैं गन्ने और यहाँ पे मैं इस शुगर केन को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद ये बच्चे मेरे हाथ धुलवाते हैं, फिर खिंचवाते हैं हम फ़ोटोज़। उसके बाद हमारे ड्राइवर अंकल आ जाते हैं और हम चलते हैं कॉलेज की ओर। रास्ते में खाती हूँ वड़ा पाव और मैं आ जाती हूँ रूम। आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई ब्लॉग। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग। बाय बाय गाइस, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।